चलिए दोस्तों, आज मेरे घर में लाइट नहीं आ रही है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अमेजोन का गिफ्ट है। ये देखिए, इससे मैंने आज मैं पहली बार इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए, पूरा वीडियो बनाने के बाद देखते हैं इसका क्या प्रॉफिट मुझे मिला। क्योंकि लाइट है नहीं तो प्रकाश का कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही, इन्वर्टर भी बोल चुका है। तो चलिए, मैं ये बना रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्रमस्टिक की सब्जी, ड्रमस्टिक और अरहर की दाल। देखिए आप इसको, ये सब्जी जो है हमारे यूपी में भी बहुत खाई जाती है। इधर बम्बई साइड तो ये बहुत ही फेमस सब्जी है। अच्छा, मेरे यहाँ भी मेरे चाचा जी खाते थे, तो जैसे वो खाते थे और जैसे मेरी दादी या मेरी माँ चाची बनाती थी, मैं सिर्फ देखती थी। संयुक्त फैमिली थी, मैंने कभी बनाया नहीं फिलहाल, लेकिन मैंने देखा है। तो चलिए, आज मैं उसी अनुभव का फायदा उठाने जा रही हूँ, शायद बना पाऊँ उनके जैसी। तो आप बताइएगा कैसी बनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब गैस मैंने जला दिया है। ये देखिए, अब इसमें हम डाल देंगे, ये देखिए, तिल का तेल। हमारे यहाँ तो खैर सरसों का तेल वो लोग डालते थे, लेकिन मैं तिल का तेल डाल रही हूँ क्योंकि ज्यादा तेल नहीं खा पाते हैं। अब ये देखिए, तिल का तेल डाल दिया है मैंने। अच्छा देखिए, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गई। मैं इधर दाल पहले पका लूं। मैं पहले आपको दूसरा कुछ दिखाने लग गई। दाल बना ले, पहले दाल चढ़ाते हैं, वो आपको दिखाते हैं। देखिए, क्योंकि दाल पहले, ये देखिए, ये मैंने तुअर दाल डाल दी है। ये गैस जल रही है। देखिए, तुअर दाल पड़ गई है इसमें। अब इसको हम ये दाल को मैंने, ये देखिए, आधा घंटा पहले भिगो दिया था। ये देखिए, भीग के देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई, चने की जैसी बन गई है। ये देखिए, खूब भीग गई है। और दूसरी बात है कि दाल वाल जरूर भिगो के रखें, तो थोड़ा सा गैस और कुकर सबको आराम रहता है। आपकी गैस भी कम वेस्टेड होगी। देखिए, अब इसको मैंने लगा दिया प्रेशर। ये देखिए, अब ये तक थोड़ा दाल हमारी 1-2 सीटी आ जाती है, इसके बाद में वो तड़के वाला प्रोग्राम आपको दिखाऊंगी। आज की दाल बहुत ही नई रेसिपी है और आपको बहुत पसंद आएगी, मुझे भरोसा है आपके ऊपर। तो ये दाल मैं आपको बताऊं ना, पहले मेरे मायके वायके में इधर लखनऊ साइड बहुत बनती थी, लेकिन अलग अलग स्टाइलों से लोग बनाते हैं। आप तो ये बात जानते ही होंगे ना कि हर घर की दाल अलग, हर घर का तड़का अलग होता है, हर घर की चाय अलग होती है। और तो और मैं तो ये कहूंगी कि अपने घर में ही सुबह की चाय दूसरी तरह की लगती, शाम की चाय दूसरी तरह की लगती। वही हाथ होते, वही सामान होता है, लेकिन चेंज होता है। तो देखिए, फिर ये इधर बम्बई साइड में एक बार गई थी, तो वहां भी इसको कुछ और कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये वहां मिला था मुझे सांभर जैसा खाने को। तो और ये दाल बिल्कुल, ये बताइए आप, होटल में मैंने खाई थी, लेकिन मैं बताऊं, ऐसे ही दाल मेरी चाची दादी बनाती थी। मेरे चाचा जी को बहुत पसंद था। ये जो जिसको ड्रमस्टिक बोलते हैं, इसको गांव में सहजन कहते हैं, मोनिंगा या कुछ कहीं कहीं कहा जाता। मेरे यूपी में तो सहजन ही बोलते। तो ये सहजन, वो इतना एक पीस, एक सहजन इतना बड़ा होता है, एक हाथ का करीब करीब, तो उसको 2 पीस में ही वो डालते थे, मतलब मेरी चाची जी या दादी। तो हम लोग छोटा छोटा काट देते हैं, उससे 2 पीस में तोड़ती थी। और तोड़ के, कुकर तब होते नहीं थे, बटुई में चाय बनती, दाल बनाती थी, उसमें डाल देती थी। और तुरंत ही सारे मसाले ताजे सिलौटी में पीस के उसी दाल में डाल देती थी। अलग से कुछ तड़का पड़ता नहीं, उसी दाल में बन गया। बाद में जीरा लहसुन और गर्म मसाले का छौंक लग जाता था और बहुत स्वादिष्ट दाल तैयार होती थी। मुझे सहजन तो नहीं पसंद था, लेकिन दाल बहुत अच्छी लगती थी। चलिए देखिए, 1 सीटी आ गई है। आप कहोगे कि आंटी जी क्या बात करने लग गई। जब तक हमारी दाल पक रही है, तब तक देखिए, मैं कच्चे टमाटर का अचार उस दिन बनाई थी, आप सबको दिखाई थी, तो वो मेरा खत्म हो गया है। तो आज मैं थोड़ा सा, जब तक ये तैयार हो रहा है, दाल खुल रही, तब तक मैं वो अचार बना लेती हूँ। देखिए, टमाटर मैंने धुले हैं, ये देखिए, बिल्कुल साफ धुल के, ये बिल्कुल सफेद कपड़े से, मतलब साफ, सफेद का मतलब ये है कि स्वच्छ कपड़े से। और ऐसा नहीं कि आप सफेद से ही पोंछें, साफ हो। ये देखिए, क्योंकि इसका पानी से हमने धुला है, तो किसी भी अचार में पानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, हमारे यहाँ ये कच्चे टमाटर का अचार सबको बड़ा अच्छा लगता है, तो आप भी एक बार बनाएं। उस दिन भी मैंने ये चीज बनाई थी। ये देखिए, ये इतना लंबा नहीं है कि मैं इसको अलग से वीडियो डालूं, शॉर्ट बन सकता है,
लेकिन चलिए मैं इसी में बना ले रही हूँ। इसको आप बना के देखिए। मैंने उस दिन आपसे रिक्वेस्ट की थी आप बनाइए इसको। ये देखिए 2 दिन बाद खाने वाला हो जाता है। सारा धो लेंगे, पोंछ लिया मैंने सब धुल के। सब्जी तो मैंने आपको बताया है कि आने के बाद मैं तुरंत धो देती हूँ, लेकिन फिर भी जब फ्रिज में रख दिया जाता है तो मैं फिर धुलती हूँ। ये देखिए कई दिन से फ्रिज में रखा है, ये बिल्कुल साफ हो गया। ये देखिए ये क्लीन। देखिए ये सब इसको निकाल के इधर फेंक देते हैं। अब जो देखिए इसको चाहे आप गोल काटें और चाहे लंबा काटें, जो स्टाइल आपको पसंद हो आप उस स्टाइल में काट लीजिए। ये देखिए ये कांच की बर्नी में रखें तो इसी में रखे रहे। 8 दिन चला है ज्यादा से ज्यादा। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल कच्चा। ये मैं तो इसी स्टाइल से काटती हूँ, आप चाहे तो गोल भी काट सकते हैं। बहुत ही अच्छा अचार तैयार होता है, आप इसको बना के देखें। देखिए गोल भी आप काट सकते हो। ये लीजिए ये। ये गोल काट लें चाहे कच्चा काट लें, जैसा मन हो। ये देखिए हम तो लंबा काट रहे हैं फिलहाल। ये खाने में आराम रहता है, रखने में आराम रहता है। ये आप भी बनाएं, जरूर बनाएं और प्लीज मुझे कमेंट भी करके बताएं कि कैसा लगा। बस इतना ही बनाऊंगी, इतना रख दूंगी, फिर किसी दिन बन जाएंगे। खराब नहीं होते, फ्रिज में रख देंगे। अब इसमें देखिए हमको करना क्या है। ये इसमें हम डालेंगे सबसे पहले, देखिए थोड़ा सा नमक। नमक टमाटर खट्टा है, नमक थोड़ा ज्यादा। और इसमें हरा मिर्च बिल्कुल न डालिए, क्योंकि हरा मिर्च या तो आप धूप में सुखाएं, इसलिए हरा मिर्च नहीं डालते। रेड चिली पाउडर ये देखिए इतना पड़ गया। थोड़ा सा हल्दी, और इसमें जो मेन चीज है वो है मेरी, ये देखिए राई। ये राई या सरसों आप जो भी कहते हैं, काला वाला है। इसको मैंने पीस के मिक्सी में 1-2 बार चला लीजिए पक्का। अब देखिए इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा चाट मसाला। देखिए थोड़ा सा चाट मसाला स्वाद के लिए। मैं कागज नहीं फेंकती हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। कई डिब्बे हैं तो भूल जाता है कि कौन चीज क्या है। सौंफ भी ऐसी है कुछ है, तो मैं ये रैपर का थोड़ा टुकड़ा ऐसे डाल देती हूँ। अब देखिए ये मेरा, ये आपको कैसा लग रहा है। देखिए बहुत स्वाद, देखने में ही बहुत टेस्टी लगता है। आप बना के जरूर खाएं। अब इसको हम कैसे मिक्स करते हैं, ये देखिए इसमें ये मस्टर्ड ऑयल, ये देखिए इसको हाथ से ही मिक्स कर देते हैं। ये देखिए एक बार आप बनाएंगे ना तो हमें तो लगता है कि सीजन भर बनाते रहेंगे। बस अभी रेडी हो गया। आज भी खा सकते हैं आप, लेकिन 2 दिन अगर रख दें तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए रेडी। बस इसमें ये डाल दिया है मैंने राई, इसकी वजह से खट्टा हो जाएगा। अमचूर किस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मेरा रेडी हो गया है। अब आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ऐसे ही मैं सहजन का भी अचार बनाती हूँ। ये सब इंस्टेंट अचार है। ये देखिए बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको। आप बनाइए तो एक बार बना के देखिए। मैं इसको रख देती हूँ, इसको धूप भी नहीं रखना है। और हाथ क्लीन करती हूँ, फिर आपको दाल को दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैंने पैन चढ़ाया, इसमें ऑयल मैंने आपके सामने डाला था। ये तिल का तेल है। देखिए ये तेल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा तेज पत्ता,
1 ठो लौंग, 2 इलायची। बाकी इसमें हम कोई मसाला नहीं डालेंगे। अब ये देखिए, ये सरसों और मेथी, ये देखिए, इसको भी हम तड़का लेते हैं। राई मेरी तड़क रही है। अब इसमें हम ये डालेंगे, ये जो मेरा सहजन रखा हुआ, देखिए इसको मैंने उबाल लिया था, इसको हम ऐसे भूनेंगे। अब डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा हल्दी। हल्दी हमने दाल में भी डाली है। अगर मिर्च ज्यादा खाते हैं तो मिर्च डालें। देखिए सारे गरम मसालों की महक आ रही है। इसमें सिर्फ गरम मसाला पड़ता है। ये देखिए, ये तो मैं यूपी की हूँ ना, वहां पे ये बहुत बनते हैं और इतने है कि हमको लगता है एक गांव में 10-15 पेड़ तो है ही है। अब देखिए, ये डाल देते हैं हम इसी में करी पत्ता। देखिए, ये करी पत्ता। ये भूनता रहेगा। अब आप जरूर बनाएं इस रेसिपी को और प्लीज मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, इसको हम थोड़ा सा, देखिए ये आप अगर पहले उबाले नहीं है तो इसको उबालने तक पकाएं, लेकिन मैंने इसको पहले उबाल लिया है। तो इसको देखिए, मैं जो बता रही हूँ, हमारे मायके की डिश ये थी कि जो मैंने दाल बनाई है उसी में डाल देते थे। ये अलग से पकाना, अलग से भूनना वहां नहीं होता, कुछ भी नहीं अलग से। बस तुरंत उसी अरहर की दाल डाली, उसी में डाल दिया, बटुई में पकता रहा। देखिए मैं इससे पानी डालती हूँ। थोड़ा मसालों में ये रच बस जाएगा। अब इसको कर देते हैं बंद, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए, दो रोटी मैंने सेक ली है। थोड़ा जल्दी है, एक लोग बैठे हैं। और इधर देखिए मेरा बन चुका है। ये 2 रोटियां सेक लेते हैं, फिर आप सबको दिखाते हैं। ये देखिए, गैस खत्म होने वाली है, पीली पीली जल रही है। ये देखिए, जब पीली जलने लगे तो या तो गंदी है या कि खत्म होने वाली। तो गंदी तो है नहीं, लेकिन खत्म होने वाली शायद। देखिए, ये मेरी वही जौ और रागी की रोटी है। ये देखिए, चलिए इसको हम अलग कर देते हैं और ये पैन रखते हैं इस तरफ। पैन रख के इसको देखते हैं इसका क्या हाल है, क्योंकि मैंने गैस इधर जला दी थी। हाँ, ये देखिए, सूख गया पानी जितना था। अब हम दाल देखते हैं, क्योंकि लाइट का गड़बड़ी है, अभी भी लाइट आई नहीं। दाल पतली ही रखी जाती है इसकी। अगर आप गाढ़ी रखते हो तो गाढ़ी रख लीजिए, लेकिन इसकी दाल पतली अच्छी लगती है। ये देखिए, अब मैंने इसमें डाल दिया ये दाल। अब कुकर को रख देते हैं। दाल चावल बनाना है, गैस को तेज कर देते हैं।
और ये देखिए, ये इसमें इसको मिक्स होने देते हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छी सी दाल बन के तैयार हुई है। ये देखिए, अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर। ये देखिए, ये अमचूर डालते हैं। इतना अमचूर काफी है, क्योंकि इस दाल में हम टमाटर नहीं डालते। आप लोगों को पसंद हो तो डालें, लेकिन इसमें टमाटर पड़ता नहीं। और ये डाल देते हैं, देखिए इतना गुड़, इसको हम कूट लेते हैं इसी बेलन से। देखिए, चटपटी दाल रेडी। अब इसमें हम कोई भी तड़का नहीं लगाएंगे, ये ऐसे ही उबल जाएगी। देखिए, इसको कस के उबाला आ जाने दीजिए, एक बार उबाल आना चाहिए। पांडे, खाना ले जाओ। देखिए, दाल तैयार हो गई और बहुत टेस्टी दाल तैयार हुई है। तो मैंने चीखा भी है, बहुत अच्छी है। और ये तो हमारी दाल मेरे चाचा जी की फेवरेट दाल थी, अब एक्सपायर हो गए हैं। आज मुझे बड़ी याद आ रही है। ये दाल बनती थी तो हम लोग लड़ते थे कि क्या उल्टी सीधी दाल वो सहजन ले आते हो, हम लोग को नहीं अच्छी लगती थी बचपन में। लेकिन अब आज वही अच्छा लग रहा है। कुछ एज के अकॉर्डिंग भी हर चीज अच्छी लगने लगती है। जैसे आलू छोड़ के कढ़ी नहीं अच्छी लगती थी। देखिए, नमक थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ा सा डाल देते हैं। नमक भी कम है और थोड़ा सा अमचूर भी कम है, तो थोड़ा अमचूर भी डाल देते हैं। आप टेस्ट कर लें एक बार। इसका टेस्ट करीब करीब सांभर जैसा हो जाता है, लेकिन उसमें बहुत सी सब्जियां पड़ती हैं, इसमें हम सब्जियां कम डालते हैं, सब्जी नहीं पड़ती है। इतना सा गुड़ और डाल दिया। अब अगर आप पतला चाहें चावल से खाने के लिए तो और पतला कर दें। ये देखिए, पराठा पूरी आप किसी चीज से खा सकते हैं। ये देखिए, ये अब पता नहीं लाइट नहीं आ रही है, ये वीडियो मेरा कैसा बनेगा। ये देखिए, अगर आप पतला चाहते हैं तो इसको पतला कर दें। एक लोग खाना खा रहे हैं, मैं उनको थोड़ी सी दाल दे के आती हूँ, फिर आपको सर्व करके दिखा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आज यहीं रख के दिखा देती हूँ आपको। लाइट है नहीं, ऊपर नहीं जा पाएगा। ये देखिए, ये सब्जी, ये मैंने गैस बंद कर दी है। अब इसके ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया। देखिए, आप बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये, क्या इसको क्या समझें, सहजन और अरहर की दाल, या हमारे यूपी की डिश, या बम्बई की भी डिश है। बम्बई में ये बहुत खाया जाता है ये, और हमें लगता है सहजन हर जगह खाया जाता है, अलग अलग नामों से इसके नाम है। अब हमारे इधर तो सहजन ही कहते हैं। और ये देखिए, तो आपको अगर हमारी डिश पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।